मेरे प्रिय कक्षा 9वीं की छात्र छात्राओं, देखो बेटा, हम ये जो पाठ पढ़ रहे थे, क्या 4.1 सूरज टघलत है ना, एक जो है कुछ अंश तो हो चुके हैं बेटा। चलो आ जाओ, पृष्ठ क्रमांक 88 में आए हैं, है ना। तो देखो, चट चट जर थे अंगना बैरी, तवा बन गए छानी, टप 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 के कारी पसीना, नोहर हो गए पानी। यह हो गए ना, है हो गए बेटा। साय साय सूखत हे पानी, अड़बड़ मुँह है चुप आए, और कुंवर ओठ मा पपड़ी पर गे, सिट्ठा सिट्ठा खावे। ये पंक्ति अभी हो गई है। आ जाओ, यहां से शुरू करते हैं। चारों पोती फूके आगी, हैं तनमा बरगे भुर्रा, और खड़े मंझनिया बैरी लागे, सबके छाणी धुर्रा। कवि कौन है इसके रचयिता? पवन दीवान जी। ये हमारे छत्तीसगढ़ के ही थे, दिवंगत हो गए अभी अभी कुछ वर्ष हुए हैं। तो इनके जो काव्य है बहुत ही सरस और हितकारक है। देखो, ग्रीष्म ऋतु का वर्णन इनका बहुत ही प्रभावित कर रहा है। चारों कोती फूके आगे, सभी तरफ क्या दिखाई देता है? ग्रीष्म। ग्रीष्म के कारण इतनी गर्मी लगती है कि आग जल रही है। हाँ, कई का उड़ान है। चारों कोती फूके आगी, तनमा बरगे भुर्रा, है ऐसे लगत है कि शरीर में भूरी बरत है। भूरी भूरी जानता रे हैं? अरे आजकल यार भूरी जब धान का की थे मिजा थे, मिजे दिन में 11 मन में भूरी बाढ़थन नहीं। अब थोड़ा सा क्योंकि जमाना बदल गया, पहले तो 11 में भूरी जलाया करते थे, अब बदल गया जमाना। अब तो खेते में सब धान कटा जाते, 11 में आवत नहीं बेटा। एक स्थिति ये कवि जो है भूरी जगह जगह बाढ़थन, एक सुंदर चित्रांकन करत है। देखो क्या कहता है? चारों कोती फूके आगी, तनमा बरगे भूर, है ना। ऐसा लगता है कि शरीर में भुर्री बढ़ गया, अर्थात बड़ी गर्मी, असह्य गर्मी। खड़े मंझनिया बैरी लागे, सबके छाड़िस धुर्रा। दोपहर का समय असह्य गर्मी होती है, जिसका बर्दाश्त करना बड़े मुश्किल हो जाता है, हैं? तो कहता है खरे मंझनिया बैरी लागे, पक्का दुश्मन सा ये दोपहर का समय लगता है। और इस तरह से यावत सृष्टि में जितने भी जीव हैं, ना ही मानव, तो कहते हैं क्या? सबके छाणी धुर्रा। ना ही मानव के ही दुर्गति या मानव के ऊपर ही इसका असर हो रहा है, सब जीवों के ऊपर। कीड़े मकोड़े हैं और पशु पक्षी और
जितने भी जीव हैं सब जो है इस ग्रीष्म ऋतु के इस जो दोपहरी के जो ताप है वो असह्य इतना हो जाता है कि कोई बर्दाश्त नहीं करता। डामर लक लक लेती पे है, लस 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 करते है, नस नस बिजली तार बने हैं, अंगरी 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 ऐठत है। इस तरह से कविवर शर्मा जी कहते हैं, दीवान जी, क्या कि ग्रीष्म की तीक्ष्ण गर्मी से, है ना, जो डामर होता है जिसको तुम देख रहे हो ना, डामर, वो पिघल जाता है, द्रवित हो जाता है, हैं? जहाँ पर भी हम कदम रखते हैं या कोई भी रखता है तो बड़ी ही जोर से जलन होता है ना। नस नस बिजली तार बने हैं, अंगरी अंगरी ऐठत है, हैं? इस ग्रीष्म का प्रभाव पूरे शरीर पर बड़ी तेजी से हो रही और यहाँ तक कि उंगलियां जो है इस भीषण गर्मी से ऐंठने लग जाती है। लकर लकर मैं कैसे रेंगाऊं, धकर धकर जी लागे, हकर हकर के पथरा फोड़ियों, हर हर के दिन आगे। कई बार दीवान जी कहते हैं जल्दी जल्दी चलते नहीं बन रहा है, धरती जो है इतनी तपी हुई है कि कदम रखना मुश्किल हो गया है ना। इसलिए चलने में बड़ी दिक्कत हो रही है, धकर धकर जी लागे। ग्रीष्म के कारण जो प्राण है वो उसके ऊपर इतना बड़ा असर हो रहा है कि क्या इस शरीर से प्राण निकल जाएगा। धकर धकर जी लागे, ऐसा जो है असह्य गर्मी का चित्रांकन कविवर ने किया। हकर हकर के पथरा फोड़े, इतनी ग्रीष्म में भी मैंने क्या किया। कोई दीवान जी कहते हैं कि एक मजदूर का कथन है कि मैं जीविकोपार्जन के लिए मैंने इतनी ग्रीष्म में भी पत्थर फोड़ करके और जो है ठेकेदार या जो मालिक था उसको मैंने समर्पण किया। इस तरह से इतनी भीषण गर्मी में भी मैंने अपना शारीरिक श्रम किया हैं। हर हर के दिन आगे। इस तरह से बड़ा ही मुश्किल का समय आ गया। लहर तहक सबके प्राण है के शीश उड़ाही हैं। बुढ़वे जब मन के दहरा माँ तलफत जी जुड़ाही है। इस तरह से ऐसा असह्य गर्मी कि ऐसा लगता है कि इस शरीर से आत्मा जो है वो भीषण गर्मी की असह्यता से अलग हो जाएगा। हाँ, इतनी भी तड़पन है, श्वास की गति रुक जाएगी। तो ये शांति कब मिलेगी? तो कई लोग कहते हैं बुढ़वे जब मन के दहरा माँ और तलफत जी जुड़ाही। जिस तरह से हम इतनी ग्रीष्म को शांत करने के लिए कहाँ
बड़े अंदर पानी में, तालाब या नदी के नीचे पानी में जब अपना शरीर को डुबाएंगे तब हमारा दहरा किथे होला, का किथे दहरा है। तो ऐसे गहरे पानी में जाएंगे तब जो है मन शांत हो जाएगा। इस तरह से ये पाठ पूर्ण हो गया बेटा। और इसके कुछ शब्द हैं, देखो जल्दी। शब्दार्थ क्या दिया है? डबकत माने उबलता हुआ, है ना। क्या? झवागे झुलस गया, नोहर दुर्लभ, ऐठक ऐंठता हुआ, अकड़ता हुआ, ठीक। दहरा गहरा पानी, तड़पत तड़पता हुआ है, अटावत सूखता हुआ, चोपियावत प्यास लगने पर मुंह सूखना, कुंवर कोमल नरम, ललक लकलक ले पसीना, लकलक लकलक ले पसीना, लकलक ले तीपना, अत्यधिक गर्म होना, ठीक है। और फिंगेसर, फिंगेसर एक गांव का नाम है बेटा, है ना। पौंड अर्थात एक गांव का ये भी नाम है। इस तरह से ये पाठ के शब्दार्थ हैं जिसके अर्थ दिए हुए हैं। आ जाओ अभ्यास के प्रश्न पर। निर्देश: हिंदी में दिए गए प्रश्नों के उत्तर छत्तीसगढ़ी में दिए गए प्रश्नों के उत्तर अपनी मातृभाषा में लिखिए। हैं? ये हिंदी में दिए गए प्रश्नों के उत्तर हिंदी में तथा छत्तीसगढ़ी में दिए गए प्रश्नों के उत्तर अपनी मातृभाषा में लिखना है। प्रश्न 1, क्या टघल टघल के सूरज झलक है, इस पंक्ति का क्या आशय है? दूसरा है, कविता में तेज गर्मी की एहसास का भाव निहित है, इसे अपने शब्दों में लिखिए। नंबर 3, ग्रीष्म काल में सांझ के चलने से, सांझ है नहीं बेटा, झांझ, ग्रीष्म काल में झांझ के चलने से मनुष्य किस प्रकार प्रभावित होता है? चतुर्थ, इन पंक्तियों का अर्थ लिखना। ये 3 प्रश्न है और ये काव्य अंश है। क्या? चट जट से अंगना बैरी, तवा बन गए छानी, टप 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 के कारी पसीना, नोहर हो गए पानी का अर्थ सब प्रसंग लिखने हैं। पंचम है बेटा, ग्रीष्म काल में पानी का अभाव हो जाता है, कवि ने किस पंक्तियों में इस बात का उल्लेख किया है? षष्ठम, पलपला और भोमरा शब्द के अर्थ में क्या अंतर है? हैं? सप्तम, हर हर के दिन आगे ले आप क्या समझत हो? पाठ के आगे देखो, पाठ के आगे भी प्रश्न दिए हुए हैं। कितने प्रश्न हैं यार पाठ के आगे? ये है 4 प्रश्न, इसको भी बनाने हैं। आ जाओ भाषा अध्ययन में, ये बहुत जरूरी है। जितना जरूरी अभ्यास के प्रश्न, भाषा का अध्ययन भी उतने ही जरूरी है। निम्नलिखित छत्तीसगढ़ी मुहावरों को हिंदी अर्थ लिखिए। हैं? नौहर होना, फोड़ा पड़ना, कान पीटना, आँखी में आगी जलना, आगी फूकना, है ना, पथरा फोड़ना, है, सांस उड़ना, इतने जो है मुहावरे हैं। और इन मुहावरों का शब्दार्थ लिखना है और उसके बाद इसका वाक्य प्रयोग तो नहीं दिया है इसमें, हिंदी में अर्थ लिखे कहता है, साथ इसके अर्थ से लिखना।
प्रश्न दूसरा है, कविता में आए युग्म शब्दों को छांट करके हैं टप टप चमचम इस तरह की पाठ्य पुस्तक में निहित युग्म शब्द आए हैं, उनकी सूची बनाइए। ठीक है। और योग्यता विस्तार पर भी इसको पूरी कॉपी में बनाने हैं बेटा। आ जाओ, अगला जो पाठ है जो आगे पीरियड में पढ़ाऊंगा। ठीक।